स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 26 जो कि 20 तारीख के लिए है उसको पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें जो थीम दी गई है लाइट यानी प्रकाश के गमन की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है या टेढ़ी रेखा में चलता है, तो प्रकाश के स्रोत को देखने किस तरह से देखा जा सकता है, ये सब कहानी के माध्यम से और कुछ एक्टिविटी के माध्यम से हम देखेंगे और करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रकाश। तो नीचे देखिए एक स्टोरी दी गई है, उसको पढ़ते हैं। राम आज अपने परिवार के साथ शाम को पार्क में घूमने गया। पार्क में खेलते खेलते उनको बहुत देर हो गई। अंधेरा होने पर उसके पापा ने अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया। फ़ोन की टॉर्च से आने वाले प्रकाश के किरणपुंज को ध्यानपूर्वक देखकर राम ने सड़क पर चलते हुए स्कूटर कार के अग्र दीपों यानी हैंड लैंप के आते हुए प्रकाश के किरणपुंजों को भी ध्यान से देखा। राम ने पाया कि सभी किरणपुंजों में कुछ समानताएं हैं। अब देखिए, उसने जब मोबाइल उसके पिताजी ने ऑन किया तो जहाँ से जिस बिंदु से टॉर्च जलता है उसके बाद देखते होंगे आप लाइट किरणपुंज निकलता है वो सामने की दिशा में। ऐसे ही आप देखें, जो हेडलाइट होता है वहाँ से रोशनी निकलती है और फैल जाती है। ट्रेन आप देखे होंगे, ट्रेन से कैसे रोशनी निकलती है और फिर सीधा रेखा में चल के आगे फैलती जाती है। तो ये सब उसने समानता पाई कि जहाँ से लाइट दिख रही है वहाँ से सामने सीधी रेखा में वो सामने जा रही है। अगले दिन राम ने अपनी अध्यापिका से इसका कारण पूछा तो अध्यापिका ने बताया कि जब आप सबने छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश की किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। इसी प्रकार रेलगाड़ी से भी प्रकाश किरण पुंज को देखा जा सकता है। आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमानपत्तन के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को भी देखा होगा। तो उन्होंने बताया बच्चों को कि आपने चाहे आप देखते हो कि कमरे में एक खिड़की है, खिड़की से अगर कोई छेद होता है तो उससे रोशनी आती है और सीधी रेखा में आती है। तो ये या लाइट है गाड़ी की या ट्रेन की तो सीधा सामने जाती है। ऐसा नहीं है कि सामने गाड़ी के हेडलाइट पे या ट्रेन के हेडलाइट सामने जहाँ पे लाइट जल रही है तो उधर सामने ना जाके पीछे की तरफ दिखेगी, ऐसा नहीं होता है। तो अनुभव अब उन्होंने बताया, एक एक्टिविटी कराई कि अध्यापिका ने गतिविधि की जिसमें उसने एक मोमबत्ती की लौ की और सबसे पहले सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा। इसके बाद उन्होंने राम को ऐसा करने के लिए कहा। राम मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को नहीं देख पाया। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ये यहाँ से प्रकाश ऐसे जा रहा है तो सीधी रेखा में प्रकाश इसकी आंखों तक पहुँच गया और इसे दिख गया, लेकिन टेढ़ी रेखा में प्रकाश नहीं चल सकता, इसलिए टेढ़ी लाइट से मोमबत्ती का ये जो हिस्सा है ये उसको नहीं दिखा। और किसी चीज़ को आपको पता है कि कोई चीज़ आपको दिखाई दे तो उसके लिए माध्यम होता है कि प्रकाश का होना। तो जैसे अगर हम भले अंधकार में हैं लेकिन हमारे सामने अगर लाइट जल रही है तो इसका मतलब वहाँ से लाइट आती है, हम देख लेते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ से सीधा प्रकाश गया और इसने देख लिया, यहाँ पे टेढ़ी पाइप है इसलिए नहीं दिखा। तो अध्यापिका ने यह बताया कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यानी किस रेखा में? सरल रेखा में। यानी कि मान लीजिए कि ये देखिए, ये सर्च लाइट है तो यहाँ से ये प्रकाश की बत्ती जल रही है तो इधर ही जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ ये इस रेखा में चल रही है तो ऐसे चल जाएगी या ऐसे चल के ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसा नहीं है, वो सीधी रेखा में चलेगा। अब ये हमने समझ लिया तो आप हमेशा जानिए प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ये आपकी टॉर्च है तो यहाँ से अगर कोई प्रकाश जा रहा है तो ऐसा नहीं प्रकाश ऐसे मुड़ मुड़ के यहाँ तक आ जाएगा। ये प्रकाश बहुत करेगा तो ऐसे फैल के इसी रेखा में सीधे जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ से मुड़ के ऐसे आ जाएगा फिर ऐसे घूम जाएगा। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, कितना ध्यान रखिए। अब देखिए प्रश्न है बच्चों आपके लिए कि राम के पापा ने फ़ोन की टॉर्च को ऑन क्यों किया? क्योंकि अंधेरा हो गया था और उन्हें रास्ता देखना था, रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो सही से वो अपने घर तक पहुंच जाएं, कहीं गिरे ना और रोड से आने वाली चीज़ों से बच जाएं, इसलिए उन्होंने टॉर्च का प्रयोग किया। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। किस रेखा में? सरल रेखा में।
राम ने मोमबत्ती की लौ को देखने के लिए क्या किया? राम ने मोमबत्ती की लौ को देखने के लिए 2 पाइप का प्रयोग किया, सीधी और टेढ़ी। और सीधी पाइप से उसे मोमबत्ती की लौ दिख गई और टेढ़ी पाइप से उसे मोमबत्ती की लौ नहीं देख पाया। तो बच्चों, ये जो है क्रियाकलाप के माध्यम से आपने ये एक्टिविटी की, एक कहानी के माध्यम से समझा भी, और हमें ये समझ में आया कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो सरल रेखा मतलब सीधी, जैसे भी होगा उधर। अब ऐसा नहीं है कि प्रकाश ऐसे 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 टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं गमन करता, वो सीधी रेखा में गमन करता है। तो आज की आपकी ये वर्कशीट ही समाप्त होती है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश कैसे किस रेखा में गमन करता है। और भी जानने के लिए अपने आसपास की कोई चीज़ है तो आप उन्हें देखेंगे। मान लीजिए कोई जिसका एक हेड हो, कोई ऐसी लाइट, जैसे आपके यहाँ टार्च है, तो टार्च आप जलाइए तो जिस दिशा में आप टार्च को रखेंगे उसी दिशा में प्रकाश जाएगा, उसके पीछे नहीं जाएगा या दूसरी दिशा में नहीं जाएगा। तो इस माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।